हमारी मुखिया बहन माइती जी 24 घंटे में 18 घंटे अगर काम करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बारे में। इन्होंने बेरोजगारी के नाम पे बेरोजगार लोगों को धोखा दिया। रोजगार के नाम पे नौकरी देते कहां से? सारी चीजें तो जैसा कि अभी आपने सुना, श्री नकुल दुबे जी ने आपको बताया, हर चीज तो बेच दी इन्होंने। देश के जितनी आपकी संपत्ति आपने इतने 70 वर्षों में 75 वर्षों में बनाई थी, आपके अपने टैक्स से बनी थी, उसको एक एक करके बेचने का काम कर दिया। और बेच करके वहीं पर तो सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे तेल कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, तो वो भी बेच दिया। बैंकों को भी बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, तेल कंपनियों को बेच दिया, बिजली घरों को बेच दिया। छोड़ा क्या? उत्तर प्रदेश में जहां जहां नौकरी मिलती थी, जहां जहां सरकारी उपक्रम थे, वहां नौकरी मिलती थी। चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, यही तो लाखों की संख्या में लोग नौकरी कर रहे थे, सरकारी नौकर थे। लेकिन इन्होंने धीरे 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 इनमें भी नौकरियों में बैन लगा दिया और कहा कि अब खाली ठेके में नौकरी दी जाएगी, ठेकेदार नौकरी देंगे और हमारे ठेकेदार होंगे। आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया। आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका निकाल लिया। आरक्षण समाप्त करते करते जो सवा समाज के लोग जो थे, बेरोजगार थे, जो काम चाहते थे, उनकी भी नौकरी लेने का काम कर दिया। इन्होंने तो ऐसा षड्यंत्र रचने का काम किया। किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, हमको वोट दे दो। हमारे भोले भाले किसान वो भी इनके कहने पे आ गए, उन्होंने इनको वोट देने का काम किया। किस तरह से 2 गुना आमदनी करी? 25 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए, 25 रुपए गन्ना का मूल्य। आखिरी अभी 1 महीने पहले जब सरकार जाने का समय आया है, वोट खरीदने के नाम पे 25 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए सालाना। ये इनकी बढ़ाने का तरीका है। और आप सोचिए कि इस तरह से ये गन्ना किसानों की आमदनी 2 गुना करने की बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी ने 15 बढ़ाए थे, इन्होंने 25 बढ़ा दिए। बहन मायावती जी ने जब उनकी सरकार थी, उन्होंने तो किसानों से कोई वादा नहीं किया था कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। लेकिन उन्होंने, चूंकि किसानों का दर्द वो जानती हैं, किसान उनके दिल में बसते हैं गरीबों की तरह, उन्होंने अपनी सरकार में 125 रुपए क्विंटल का जो दाम था उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम किया था, 2 गुना करने का काम किया था। इन्होंने तो 3 काले कानून ला दिए किसानों के ऊपर। आमदनी तो नहीं बढ़ाई, 3 काले कानून लगा करके ऐसे काले कानून बना दिए जिसके तहत में किसानों को मजबूरन अपनी जमीन पट्टे पे इनको देनी पड़ती। और वो पट्टा एक बार जब किसी उद्योगपति के हाथ में चला गया, जिनके हाथों में पूरा देश बेच रखा है, तो उसके बाद वो पट्टे की जमीन उनको वापस तो जीवन भर नहीं मिलनी थी। ये किसान समझ गया, किसान जान गया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर इसका विरोध किया, उन्होंने जबरदस्ती उसको पारित कराया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर भी बीएसपी ने उसका लगातार विरोध किया, इन्होंने एक नहीं सुनी। 700 किसानों की जान चली गई, 700 किसानों की शहादत हो गई 1.25 साल में। पर इनको समझ में नहीं आया कि हम कानून वापस ले लें। और 4 किसानों को तो जो है प्रदर्शन करके लौट रहे थे, जो उसमें 1 दर्जन से ज्यादा अभी भी घायल पड़े गंभीर रूप से, 4 किसानों को तो रौंद करके मारने का काम किया। और इनके मंत्री, उनके लड़के उसमें लिप्त। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है हमको कोई अपराधी नजर नहीं आ रहा, अपने करीब करीब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और बगल में उनके खड़े हैं मंत्री जी, और उनको अभी भी रखे हुए हैं साथ में। उनको हटाने बर्खास्तगी की बात नहीं करते हैं, कहते हैं अभी तो चुनाव निकल जाने दो, किसानों को असली सबक तो सब सिखाएंगे। 2 दिन पहले इनके जो किसान, जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं तोमर साहब, उन्होंने स्वयं महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में इस बात का खुलासा कर दिया, जिसको कि पहले इनके कई साथी कर चुके थे, गवर्नर भी कर चुके थे, कि ये कानून तो हम वापस ले रहे हैं, चूंकि चुनाव आ गया है, चुनाव सर पे आ गया है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। क्योंकि किसान हमारे एमएलए को भी अपने घर में नहीं घुसने दे रहा है, तो वोट क्या डालने देगा, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ये कानून हम दोबारा लेकर के आएंगे। इस बात का खुलासा महाराष्ट्र में अभी एग्रीकल्चर मंत्री ने खुद करने का काम किया। तो ये चुनाव के लिए ये काम कर रहे हैं। ये न किसानों के हुए, न मजदूरों के हुए,
पहले जीएसटी ला दी, जीएसटी लाने के साथ साथ में नोटबंदी करके जितने भी छोटे मझौले और उद्योग थे सबके सब बंद करा दिए। सब लोग बेरोजगार हो गए। वहां पर कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, पर इनको कोई असर नहीं होता। और बैंकों को लुटवा करके लाखों 20 लाख करोड़ रुपए लेकर के विदेशों में तो भेज दिया। अगर 10,000 रुपए का भी कर्जा रह जाता है तो बैंक वालों को घर में भेज देते हैं, कुर्की कराने के लिए भेज देते हैं, गरीबों के साथ इस तरह का माहौल करते हैं। इस तरह